साथियों, आज हम सभी देखेंगे जन्म प्रमाण पत्र रद्द होना शुरू हो चुका है। बर्थ सर्टिफिकेट न्यू रूल 2026 बहुत सारे लोगों का जन्म प्रमाण पत्र रद्द होना शुरू हो गया। जिनका जिनका सही तरीका से जन्म प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया था, मान लीजिए आंगनबाड़ी द्वारा बहुत सारे लोगों का जन्म प्रमाण पत्र हस्तलिखित जन्म प्रमाण पत्र फॉर्मेट पर मुहर मार के दिया गया था, उसे रद्द होना शुरू कर दिया गया है। अगर यदि आप सभी जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाह रहे हैं अपने बच्चों का, तो आपको अलर्ट मोड में रहना है, सावधान रहना है। आपको सोच समझकर जन्म प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता है। वर्ष 2026 में जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर भारत सरकार और राज्य सरकार विशेषकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ने नियमों को काफी सख्त कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ यानी कि दोनों संशोधन किया गया है। उसमें जो एक्ट है 2003 का, उसके तहत लागू होने के बाद अब फर्जी या गलत तरीके से बने प्रमाण पत्रों को रद्द करने की प्रक्रिया तेज हो गई है, जो कि 2023 से लागू कर दिया गया है। 2023 में बहुत सारे जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था, जो कि रद्द होने के कगार पर है। ज्यादातर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिल रहा है। आधार कार्ड अब जन्म का ठोस प्रमाण नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशों के बाद केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड को जन्म तिथि यानी कि डीओबी के एकमात्र प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यानी कि आपका जो आधार कार्ड है केवल और केवल आपके आइडेंटिटी के लिए है। आधार कार्ड केवल आपके प्रमाण के लिए है कि आपका नाम ये है, आपका घर यहाँ पर है, आपके पिताजी का नाम ये है, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, लेकिन ये कोई आपका नागरिकता के लिए नहीं है। आधार कार्ड पर साफ साफ लिखा हुआ रहता है, लेकिन वेरिफिकेशन में आपका आधार कार्ड मैंडेटरी रहता है। जैसे कि आपका बैंक खाता, आपका पेंशन, आपका एलपीजी गैस, आपका लाइन कनेक्शन, कुछ भी आप सभी लीजिएगा तो वहां पे आधार कार्ड के डाटा के द्वारा यह पहचान होगा कि यह व्यक्ति आप ही हैं। आपका बायोमेट्रिक के वगैरह सत्यापन किया जाता है, लेकिन नागरिकता के लिए आपका आधार कार्ड मान्य बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कोई भी पासपोर्ट या तो बर्थ सर्टिफिकेट या तो और कुछ भी आप बनाने के लिए जाइएगा तो वहां पे आपका आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात को आपको याद रखना है। रद्दीकरण का कारण क्या है बर्थ सर्टिफिकेट का? यदि आपका जन्म प्रमाण पत्र केवल आधार कार्ड के आधार पर अगर यदि बना है, उसमें दी गई जानकारी स्कूल रिकॉर्ड या तो अस्पताल के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है, तो उसे रद्द कर दिया जाएगा, रद्द माना जाएगा। 2023 में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया था कि डायरेक्ट आधार कार्ड के माध्यम से उसे जनरेट कर दिया गया था, उसे रद्द माना जा रहा है। नया नियम आया हुआ है, अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अस्पताल का डिस्चार्ज कार्ड, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र यानी कि एसएलसी या तो सीएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या तो माता पिता का वेद शपथ पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा बनता है। एक व्यक्ति का 2 प्रमाण पत्र जीरो टॉलरेंस इलाहाबाद हाई कोर्ट और अन्य अदालतों में पाया गया है कि लोगों का अलग अलग जन्म तिथि के साथ 2 बर्थ सर्टिफिकेट पाया गया है, उसे भी अमान्य करने के लिए कहा गया है। यानी कि नियम बनाया गया डेटाबेस सीआरएस पोर्टल के एकीकरण के कारण अब एक व्यक्ति के 2 प्रमाण पत्र है तो तुरंत पकड़कर उसे जेल भेजा जाएगा, यानी कि उसका जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा। कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी के पास 2 प्रमाण पत्र मिलते हैं तो केवल और केवल प्रमाण पत्र रद्द नहीं होगा, बल्कि उसे सजा भी हो सकता है, उसके ऊपर एफआईआर भी किया जाएगा। यानी कि संबंधित व्यक्ति को धोखाधड़ी के लिए एफआईआर भी दर्ज कराया जा सकता है। अगर यदि आपके दस्तावेज में 2 नाम 2 मतलब डेट ऑफ बर्थ है तो उसे आप सरेंडर कर सकते हैं। लेट रजिस्ट्रेशन, डिले रजिस्ट्रेशन की सख्त जांच होनी चाहिए। यदि जन्म के 1 वर्ष बाद प्रमाण पत्र बनाया गया है तो उसके लिए एसडीएम या तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य। यानी आप सभी को पता होगा कि 1 साल के भीतर अगर यदि कोई भी बच्चा जन्म लिया है तो वहां पे नोटरी मजिस्ट्रेट का एफिडेविट से काम चल जाता है। लेकिन वहीं पर जहीं आपका 1 साल से ऊपर है तो वहां पर आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट लगता है, तब जाके आपका जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बिहार में अभी ज्यादातर ऐसा देखने को मिल रहा है, बच्चे का उम्र 4 साल 5 साल हो रहा है फिर भी
फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट नहीं दिया जाता, कुछ पैसा देके जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। इस पर जो है सरकार को एक्शन लेनी चाहिए। रद्दीकरण जो हुआ है महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, मतलब देरी से जो जन्म प्रमाण पत्र बनाए थे उसका जांच होना शुरू हो चुका है। बिना उचित मजिस्ट्रेट आदेश या बिना एसओपी मानक जो है संचालन के लिए अगर जो जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया गया तो उसे रद्द करने का आदेश दिया गया। 2026 की गाइडलाइन जो जारी किया गया, कुछ राज्यों में पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल करने और यह सत्यापित प्रमाण पत्रों को इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय करने के लिए वर्ष 2026 तक लक्ष्य रखा गया है कि 26 लास्ट होते होते सभी का जो है निष्क्रिय कर दिया जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया जाएगा। एकल दस्तावेज सिंगल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट का जो है लागू कर दिया है नियम। 1 अक्टूबर 2023 के बाद से जन्म प्रमाण पत्र अब जो है स्कूल एडमिशन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए एकमात्र अन्य दस्तावेज अनिवार्य है जो बन गया है। इस कारण सरकार पुराने मैनुअल या तो संदिग्ध रूप से बने बर्थ सर्टिफिकेट को रद्द करने या डिजिटल प्रमाण पत्र पर क्यूआर कोड वाले जारी करने के लिए कहा गया कि क्यूआर कोड वाले जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाए। आपका प्रमाण पत्र रद्द होने से कैसे बचाएं? सामान्यतः जो है सुनिश्चित करें कि आपके आधार, पैन और जन्म प्रमाण पत्र में जो तिथि है एक ही हो, कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। डिजिटल अपडेट, यदि आपका प्रमाण पत्र पुराना है, हाथ से लिखा हुआ है या उसे आधिकारिक द्वारा जो है सीआरएस पोर्टल पर डिजिटल रूप से अपडेट नहीं है तो उसे अपडेट कराएं ताकि आपका जन्म प्रमाण पत्र बचा रहे। मतलब आपको एक ही जन्म प्रमाण पत्र रखना है, दो नहीं रखना है। यदि आपके पास गलती से 2 जन्म प्रमाण पत्र या 2 दस्तावेज कोई भी जो है निकाल दिया गया है तो खुद से एक को आप सरेंडर कर सकते हैं। यानी आपको जो अपने नगर में या तो तहसीलदार में आपको आवेदन देना पड़ेगा जहां से वह निर्गत किया गया है। ब्लॉक है तो ब्लॉक में जाके दीजिए, या तो आपका जो सांख्यिकी कार्यालय है, शहर वाले का सांख्यिकी कार्यालय में होता है, वहां भी आप जाके जमा कर सकते हैं, यानी कि अपना सरेंडर कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल जरूरी है, बेहद जरूरी है। 2 प्रमाण पत्र रखना अनलीगल है। कोई भी प्रूफ अगर यदि आप वहां पे साबित करना चाहिएगा तो अगर यदि पता चलेगा कि आपका 2 दस्तावेज है तो वहां पे आपको जो है दंड का भागी बनना पड़ सकता है। जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आजकल हो चुका है। आप सभी का जन्म प्रमाण पत्र का नया नियम जो आया हुआ किस प्रकार से काम कर रहा है। जन्म प्रमाण पत्र जिनका पहले से बन चुका है, बहुत सारे लोग अपने बच्चों और बच्चियों का जो है जन्म प्रमाण पत्र पहले बनवा लिया है, तो अब जो है 2026 में किस प्रकार से जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए जा रहे हैं और नया नियम क्या है, तो आप सभी को जानना जो है बेहद जरूरी है। बल्कि पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, किसी भी जगह का आप हैं तो जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट रद्द किए जा रहे हैं। उनके साथ साथ जो है नया रूल जो आ चुका है उसके हिसाब से जिसका बना हुआ है वो बचा हुआ है, बाकी जो है डायरेक्टली जो आधार कार्ड से जनरेट कर दिया गया उसे रद्द किया जा रहा है। आज के समय में जन्म प्रमाण पत्र केवल जो है आपके लिए जरूरी दस्तावेज, मतलब ये बर्थ के लिए नहीं है, बल्कि कहीं भी आप स्कूल में एडमिशन कराने के लिए जाइएगा या तो कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जाइएगा या तो कुछ भी करने के लिए जाइएगा तो वहां पे आपको जन्म प्रमाण पत्र मांग लिया जाएगा, जो कि आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। जन्म प्रमाण पत्र कोई जन्म के लिए, प्रूफ के लिए नहीं है, बल्कि वो आपका आइडेंटिटी के लिए, वो आपका घर कहाँ है, आपका सिटीजनशिप के लिए मान्य। अगर यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, पासपोर्ट भी होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जन्म प्रमाण पत्र के पुराने नॉन डिजिटल या फर्जी संस्करण 2026 में रद्द होने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार डिजिटल सत्यापन पर जोर दे रही है। नया डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र बनवाने और सत्यापन पर जो है केंद्रित क्यूआर कोड स्कैन कर वेरिफिकेशन होता है। आपका जन्म प्रमाण पत्र में एक साइड में जो है कॉर्नर में एक आपका क्यूआर कोड होता है आधार कार्ड के माध्यम से। उस क्यूआर कोड में आपका नाम, आपका पिताजी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, सब कुछ जो है इनबिल्ड करके आपको वो जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। रद्द होने का कारण भी यही है, फर्जी, डुप्लीकेट, गलत डेट ऑफ बर्थ या बिना सरकारी रिकॉर्ड जैसे अस्पताल में बने प्रमाण पत्र रद्द किए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी से हाथ से पुराने जो 2020 में इससे पहले जो निर्गत किया गया था वो प्रमाण पत्र अमान्य कर दिया जा रहा है, क्योंकि वे डिजिटल वेरीफाई नहीं होते हैं। वृद्धा पेंशन, नौकरी, गलत उम्र दिखाने पर जो है जांच के बाद जो है कैंसल हो जा रहा है। उसको आप कहीं भी जाके दिखाइएगा
तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो नया नियम 2026 में जो आया हुआ है उसमें केवल और केवल आपका डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र ही वैलिड होगा, जो कि पंचायत, ब्लॉक या तो सीएससी से बने होंगे। दिल्ली जैसे क्षेत्र में व्हाट्सएप बिजनेस के प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की सुविधा जो है दे दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे अगर यदि सही तरीके से आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है तो। लेकिन पूरे देश में यह जो है पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है 21 दिनों के अंदर जो है बनाए जा रहे हैं। उसके बाद एफिडेविट और वेरिफिकेशन की जांच होती है, यानी कि प्रक्रिया जो है 21 दिनों के भीतर आपके माता पिता का आधार कार्ड, अस्पताल या डिस्चार्ज पर्ची या तो मुखिया से लेटर पैड पर लिखने के बाद फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में एफिडेविट होने के बाद आपका सीआरएस पोर्टल में अपडेट किया जाता है। वहां से आपका जन्म प्रमाण पत्र 21 दिनों के बाद जो है निर्गत कर दिया जाता है। 1 साल के बाद वाला में स्कूटी मजिस्ट्रेट और 1 साल के भीतर वाला में नोटरी मजिस्ट्रेट का एफिडेविट चलता है। अगर यदि आप सभी अपना जन्म प्रमाण पत्र, अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करना चाहते हैं तो आपको ये बात को जानना बेहद जरूरी है, किस प्रकार से जन्म प्रमाण पत्र रद्द हो रहा है और जिनका जन्म प्रमाण पत्र पहले से बना है उस प्रमाण पत्र की क्या आज उसकी क्या वैल्यू है। तो आपका यदि पहले से बना हुआ है, क्यूआर कोड है, कोई भी त्रुटि है तो उसे में सुधार किया जाएगा, लेकिन नया जो है दोबारा निर्गत नहीं किया जा सकता है। अगर यदि आपका हस्तलिखित जन्म प्रमाण पत्र है तो नया आपका बन जाएगा। आपको अपने कोर्ट में जाना है, वहां से वकील साहब से मिलना है, एक एफिडेविट आपको बनाना है। इसके बाद जो है आपको अपने ब्लॉक या अंचल में जाके जमा करना पड़ेगा। बहुत सारे राज्यों में जो रद्द किया जा रहा है उसमें डायरेक्टली जो है आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया था, उसे जो है रद्द किया जा रहा है। और 2020 के पहले आंगनबाड़ी द्वारा जो है जो जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था हाथ से लेकर, उसे भी जो है रद्द मान लिया गया है। यानी अब जो है डिजिटल रूप से बनाया जा रहा है वही जो है मान्य माना जा रहा है। उसको कभी भी जो है उसको स्कैन करके उसकी सहायता से जांच की जा सकती है वे जन्म प्रमाण पत्र सही है या फर्जी है। अगर वह गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वह सर्टिफिकेट बना है तो वह पूरी तरह से गवर्नमेंट की वेबसाइट पर डिजिटल जो है स्कैन करने के प्राप्त हो जाता है। उसे स्कैन किया जाता है तो वहां पे नाम वगैरह सब कुछ आ जाता है। जो पहले से जो पुराना नॉन डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट है वह अब वैलिड नहीं है। आप उसके बाद आपको जो है बहुत ही आसानी से अपना जो है डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। सरकार के द्वारा अब जो है बहुत ही आसान प्रक्रिया कर दिया गया है। पहले जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन अब जो है बनाया जा रहा है। उसके लिए आपको लंबी प्रक्रिया की कोई भी जरूरत नहीं है। जो नॉन डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है उसको आंगनबाड़ी केंद्र से एक जो है आपको प्रखंड से लेना होगा, वहां से भर करके आपको आंगनबाड़ी केंद्र की सहायता से वेरिफिकेशन यानी उसका मोहर भी लगता है, वहां पर साइन वगैरह करा के फिर से दोबारा आपको पंचायत स्तर में पंचायत भवन में जमा करनी या तो अपने आरटीपीएस काउंटर में जो है आपको जमा कर देनी है जाके। 21 दिनों के भीतर आपका जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाता है। अपने पंचायत स्तर पर भी आप जो है पंचायत भवन में जमा कर सकते हैं, डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त वहां से भी कर सकते हैं। और दूसरा जो है आपका जो जन्म प्रमाण पत्र जो बनेगा वो आपका ऑनलाइन बनेगा, उसमें आपका आधार नंबर सब कुछ इनबिल्ट रहेगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र जो रद्द हो रहे हैं तो उसमें बिहार हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, कहीं का भी हो, हर जगह पर रद्द हो रहा है, पूरे भारत में रद्द हो रहा है। तो आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। नया जो है जन्म प्रमाण पत्र आप सभी बना सकते हैं, बल्कि डुप्लीकेट जो आपका 500 1000 लेकर जो फर्जी तरीके से जो बना दिया जा रहा है उसे रद्द कर दिया जाएगा। विश्वास मानिए बिहार में भी जो है रद्द होना शुरू हो चुका है। आपका बच्चे का उम्र अगर यदि 1 साल से ऊपर है तो आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का जो है एफिडेविट लगाना बेहद जरूरी है। वो पोर्टल पर अपडेट रहता है, ऑनलाइन जो है सबमिट रहता है, वहां से ही आपका जो है रद्द कर दिया जाएगा। चाहे आपका कितनों पहुंच वाला व्यक्ति है आप, अगर यदि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट नहीं देते हैं, डायरेक्टली आप बनवा लेते हैं कुछ रुपया देकर, तो आपका जन्म प्रमाण पत्र आने वाला कुछ समय दिनों में आपका रद्द कर दिया जाएगा। तो फिर आप जो है घबरा जाएंगे। इसलिए प्रक्रिया के तहत जो सीधा साधा बनता है उसे आपको करना पड़ेगा। सरकार ने जो नियम लाया है उसका आपको पालन करना पड़ेगा, नहीं तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको जानबूझकर जो है कोई भी गलती नहीं करना, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे आपका नाम हो, चाहे आपका पिताजी का नाम हो, ओरिजिनल और सही नाम ही आपको देना है जो आपका आधार कार्ड में है, जो आपका पैन कार्ड में है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत निकट भविष्य में ना हो। तो वैसे जन्म प्रमाण जो डुप्लीकेट प्रमाण पत्र है जिसमें एक ही व्यक्ति के नाम पर 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र बना दिए गए हैं,
यानी कि किसी व्यक्ति के नाम पर बिहार में भी बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है और किसी का जो है दूसरे राज्य में भी जो है हेरा फेरी करके जन्म प्रमाण पत्र बना दिया गया है। तो कुछ जानकारी उसमें जो हेरा फेरी की गई है, तो वैसे जन्म प्रमाण पत्र को भी रद्द कर रहे हैं या फिर उसे रद्द कर दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। सरकार जो है इस पर जांच पड़ताल कर रही है। एक वैध रहेगा, दूसरा प्रमाण पत्र कैंसिल हो जाएगा। आपको वहां पे एफिडेविट बना के देना है कि हम एक को सरेंडर कर रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र जो है आपके हर कार्य में जो है लगेगा, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं रहने पर आपका आधार कार्ड भी नहीं बनेगा। बच्चे का खास करके जन्म प्रमाण पत्र होना बेहद जरूरी है। 1 साल से ज्यादा होता है, सब डिविजनल और मजिस्ट्रेट से एफिडेविट अगर यदि आपसे भी नहीं कराए हैं और बना लिए तो उसे रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए जो है जरूर बना लें। तो बहुत सारे लोगों का जो है जन्म प्रमाण पत्र में जो है रद्द इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें जन्म का तारीख भी गलत दे दिया गया है। वहां पे उनका आधार कार्ड में कुछ और है, उसमें कुछ और है, तो उसके गलत जो है स्थान भी दे दिया गया। जन्म कहीं और लिया है, स्थान कहीं और दे दिया, इस वजह से भी जो है उसको रद्द कर दिया जा रहा है। अगर यदि आपसे भी किसी भी सरकारी कार्यालय में जाइएगा, वहां पे दिखाइएगा, देखेगा अंतर है, तो वहां से भी आपका रद्द करने का रिक्वेस्ट भीतर भीतर ले लिया जाएगा, अंदर अंदर आपका जो है रद्द हो जाएगा। इसको जो है आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है, ध्यान में रखना है और जो है करेक्शन करवा के सही करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रोसेस है उसका आप पालन करें, डिजिटल प्रमाण पत्र आपका जो है बनकर मिल जाएगा। और अगर यदि आप सभी नहीं चाहते हैं कि सुधरे तो आपका डायरेक्टली रद्द कर दिया जाएगा। चाहे आपका कोई भी दस्तावेज हो, 2 नाम का एक व्यक्ति का जो है नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अगर डबल होता है तो यह कानून के उल्लंघन के तहत आता है। आपको अपने पंचायत स्तर पर आप जो कार्यालय खोले गए हैं, अगर यदि गांव समाज में रहते हैं तो वहां भी आप जो है अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर 21 दिन के अंदर आप बनवाते हैं तो आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कोई बच्चा आपके घर में जन्म लिया और 21 दिन के भीतर अगर यदि आप उसमें जन्म प्रमाण पत्र बनाने का रिक्वेस्ट अगर देते हैं तो कोई भी एफिडेविट वगैरह आपको नहीं लगेगा। 21 दिनों के बाद जो है आपका नोटरी मजिस्ट्रेट का एफिडेविट देना होता है और 1 साल के बाद आपका एसडीओ यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट आपको देना पड़ता है, उनका सिग्नेचर वगैरह लगता है। यानी कि मुखिया वगैरह से, आंगनबाड़ी वगैरह से जो है वेरिफिकेशन करने के बाद आपका प्रोसेस आगे बढ़ाया जाता है, तब आपके बच्चों का जो है जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। और आपको ज्यादा डाउट हो रहा है तो अपने पंचायत भवन में जाइए, अपने आरटीपीएस काउंटर में जाइए, ऑनलाइन भी आप सभी जो है सर्च कर सकते हैं क्या क्या लगता है। सो जैसा हमने आपको बताया, इतना प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।